पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसको समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि पोलिनोमियल्स किन्हें कहते हैं। यहाँ पे ये कुछ स्क्वायर्स बने हुए हैं। इस स्क्वायर्स की सभी साइड्स हैं 2 यूनिट्स। इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है ये बाउंड्री का एडिशन, यानी इसकी सभी साइड्स का एडिशन ही उस स्क्वायर का पेरीमीटर कहलाता है। तो ये होगा साइड 2 प्लस ये वाली साइड 2 प्लस 2 और प्लस 2। यहाँ पे ये सभी साइड्स 4 टाइम्स ऐड हो रही हैं, 1 2 3 4। तो इनको हम लिख सकते हैं 4 into 2, तो इज इक्वल टू 4 2 जा 8, यानी 8 यूनिट्स। इस स्क्वायर का पैरामीटर है 8 यूनिट्स। अब हम इस स्क्वायर का पैरामीटर निकालते हैं। इसकी सभी साइड्स है 3 यूनिट्स, तो इसका पैरामीटर होगा इसकी इन सभी साइड्स का एडिशन, यानी 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। यहाँ पे भी 3 4 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं 4 into 3। जब ये 2 4 टाइम्स ऐड था तो हमने इसको लिखा था 4 into 2, और जब ये 3 4 टाइम्स ऐड है तो हमने इसको लिखा 4 into 3। तो 4 3 जा 12 यूनिट्स है इस स्क्वायर का पैरामीटर। अब ये वाला स्क्वायर है, इसकी सभी साइड है x। यहाँ पे x है एक वेरिएबल, इसका मतलब है वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें कोई भी स्क्वायर मिल जाए और उसकी साइड कुछ भी हो, चाहे 2 चाहे 3 चाहे 100 या 10, तब उसका पैरामीटर क्या होगा? इनकी इन सभी साइड्स का एडिशन, यानी x प्लस x प्लस x प्लस x। तो पैरामीटर हुआ, पैरामीटर इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे था 4 into 2 4 into 3, इसी तरह से यहाँ पे भी x 4 टाइम्स ऐड है, तो ये हो जाएगा 4 into x, और 4 into x होता है 4x। तो हमें पेरीमीटर मिला 4x, और ये किसी स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला भी होता है कि अगर हमें x की साइड की चाहे कोई भी मेजरमेंट मिल जाए, अगर 2 मिल जाए तो 4 into 2 8 यूनिट आंसर आ जाएगा। अगर 3 मिल जाए तो x की जगह रख देंगे 3, 4 into 3 यानी 12 यूनिट आंसर मिल जाएगा। और अगर x की कोई और वैल्यू हो वो भी यहाँ रख दें तो 4 into वो पर्टिकुलर वैल्यू, तब भी हमें पेरीमीटर आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 4x है यही कहलाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे ये 4 है कांस्टेंट और ये x है वेरिएबल। यहाँ इस कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब भी किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हो, यानी प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे डिवाइड हो और या फिर इस तरह मल्टीप्लीकेशन हो, तब कहलाता है वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि हमने मान लिया वेरिएबल है x और कांस्टेंट है 2, इनके बीच में है एडिशन, तो x प्लस 2 है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह से अगर माइनस, एक वेरिएबल है x और कांस्टेंट है 2, इनके बीच में माइनस लगा है तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर डिवाइड है यानी कि x अपॉन 2, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर मल्टीप्लाई है ठीक इस तरह, तो 4x ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। यहाँ पे हमने ये कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं। इस एक्सप्रेशन में ये x है वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, और ये 7 है कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट में वेरिएबल नहीं है, तो पहले हम इस कांस्टेंट को एक वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 होती है 1। हम इस 7 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई में 1, क्योंकि 7 1 जा 7। तो यहाँ पे हमने लिखा 7 और इस 1 की जगह हमने लिख दिया x की पावर 0। तो यानी ये 7 अब 7 into x की पावर 0 इस वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमने इसको लिखा, और x क्यूब माइनस x की पावर 2 प्लस 7 की जगह लिखा हमने 7 into x की पावर 0। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये 2 है कांस्टेंट और x है वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल की पावर है 1, क्योंकि पावर में 1 नहीं लिखते हैं तो इसलिए केवल x लिखा है यहाँ, तो इसकी पावर है 1। यहाँ पे इस वेरिएबल x की पावर है 2। अब ये 2 तो है कांस्टेंट, इस वेरिएबल x की पावर है 1। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 3, यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 2 और यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 0। तो हम देखते हैं ये 0 1 2 3 ये सभी हैं होल
नंबर्स कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर ही होती है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं पॉलिनोमियल्स। तो यानी ये पॉलिनोमियल किसे कहते हैं ये हमने यहां पे समझ लिया है। अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो यानी कि ये 2x अब है एक पॉलिनोमियल, ये x² + 2x ये भी है एक पॉलिनोमियल, और x³ - x² + 7 × x⁻0 ये भी है एक पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं इस पॉलिनोमियल में केवल एक ही वेरिएबल है x, इस पॉलिनोमियल में भी केवल एक ही वेरिएबल है x, और इसमें भी केवल x। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ हो, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाता है। तो ये हमने समझा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x² + 2y, तो इसमें एक तो वेरिएबल यूज हुआ है x और एक ये यूज हुआ है y। तो क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए ये है एक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। तो और ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हमें यहाँ पे ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो इस एक्सप्रेशन को हमने लिखा ये x प्लस ये 1/x है, यहाँ पे है x⁻1। जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये पावर 1 हो जाएगी -1। अब इसमें एक तो पावर है 1 और एक पावर है -1, क्योंकि यहाँ पे पावर -1 हो गई और -1 एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है। यानी किसी एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की सभी पावर होल नंबर्स होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो वो एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पे है √x + 3, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अब ये वाला प्लस और ये 3, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यहाँ पे x की पावर है 1/2, और क्योंकि 1/2 एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक्सप्रेशन भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है √y + y⁻2, यहाँ पे y लिखा, क्यूब रूट यानी पावर में 1/3, अब प्लस y²। इस एक्सप्रेशन में पावर है 1/3 और ये पावर है 2। अब ये 2 तो एक होल नंबर है, लेकिन ये 1/3 ये एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर हमें कहीं भी एक्सप्रेशन दे दिए जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, तो सिर्फ हमें वेरिएबल की पावर देखनी होगी। अगर उस एक्सप्रेशन की सभी पावर इनकी तरह होल नंबर है, तो ये एक्सप्रेशंस तो है पॉलिनोमियल, लेकिन ये एक्सप्रेशन नहीं है पॉलिनोमियल। अब हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + 2x, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है ये x, तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल इन x, और इसको डिनोट किया जाएगा px = x² + 2x, यानी इस पॉलिनोमियल को हमने डिनोट करा px से। इसको हम qx से भी डिनोट कर सकते हैं, बस यहाँ पे x होना चाहिए, यानी यहाँ पे वो अल्फाबेट होना चाहिए जो हमने इस एक्सप्रेशन में यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे x है इसलिए यहाँ पे x है। यहाँ पे p की जगह कोई और लेटर भी हो सकता है, जैसे कि मान लिया q, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे x, और इसको हमने डिनोट करा qx से, और इसको हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया x² + 2x। अब ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल है y, तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल इन y। तो हमने मान लिया इसको डिनोट कर दिया s से, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे y और = का साइन लगा के y² + 3। तो हमने इस पॉलिनोमियल को डिफाइन किया sy से। अब ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल यूज हुआ है ये t, तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल इन t, और इसको हमने मान लिया डिनोट कर दिया u से, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे t, और इसको हमने डिफाइन करा ut से, और जो कि है t² + 5t। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल्स को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है
नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पोलिनोमियल, यानी किसी पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है। तो हमने एग्जाम्पल लिया x² + 2x एक पोलिनोमियल है, यहाँ पे लगा है प्लस का साइन, तो इस पोलिनोमियल में एक टर्म तो है x² और एक टर्म है 2x, तो x² और 2x ये कहलाती है किसी पोलिनोमियल की टर्म्स। तो यानी इस पोलिनोमियल में एक टर्म ये और एक टर्म ये, टोटल 2 टर्म्स है, तो इसीलिए नंबर ऑफ टर्म्स है इस पोलिनोमियल में 2। कौन सी है वे, नेमली जो कि है x² और 2x। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें यहाँ पे लगा है प्लस का साइन, तो इस पोलिनोमियल में एक टर्म है ये, एक टर्म है ये और एक टर्म है ये, यानी इस पोलिनोमियल में टोटल 1 2 3 टर्म्स है। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स है 3, जो कि कौन सी है, नेमली जो कि है 3y², 5y और 7। अब मोनोमियल किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। इस एग्जाम्पल में है 5x⁻3। अब इसमें कुछ ना तो ऐड हो रहा है, ना ही माइनस हो रहा है, ना ही डिवाइड हो रहा है, बस यही एक टर्म है, तो यानी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है 1। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी है -5x⁻2, इसमें भी ना तो कुछ ऐड हो रहा है ना ही माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे भी कुल नंबर ऑफ टर्म है 1, यानी इसमें भी नंबर ऑफ टर्म है 1 और इसमें भी नंबर ऑफ टर्म है 1। तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिनमें नंबर ऑफ टर्म 1 होती है कॉल्ड कहलाता है मोनोमियल। इसी तरीके से जैसे कि 2x है, इसमें भी कुछ ऐड नहीं हो रहा ना ही कुछ घट रहा है, तो ये जो 2x है ये भी टोटल एक ही इसमें नंबर ऑफ टर्म है, तो ये भी है एक मोनोमियल। ठीक इसी तरीके से y ये भी है एक मोनोमियल, u⁴ ये भी है एक मोनोमियल, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म है 1। अब बाइनोमियल किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे ये कुछ पोलिनोमियल्स लिए हैं। इस पोलिनोमियल में एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है 2। अब इस पोलिनोमियल में एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, बीच में माइनस लगा है, तो एक टर्म ये, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 2। अब इस पोलिनोमियल में एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, बीच में प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है 2। तो ऐसे पोलिनोमियल जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स होती है 2 कहलाते हैं बाइनोमियल। तो यानी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है 2, तो इसीलिए ये कॉल्ड यानी कहलाता है बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल, यहां एक पोलिनोमियल लिया है px, इसमें यहाँ पे लगा है प्लस का साइन, तो एक टर्म है ये, एक टर्म है ये और एक टर्म है ये, यानी इस पोलिनोमियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 3। अब इस पोलिनोमियल में यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ माइनस, तो एक टर्म है ये, एक टर्म है ये और एक टर्म है ये, यानी इस पोलिनोमियल में टोटल 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ऐसे पोलिनोमियल जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स होती है 3 कहलाते हैं ट्राइनोमियल। तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है 3, तो ये कॉल्ड कहलाता है ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल, इसमें मोनो का मीनिंग होता है 1, इसीलिए जिसमें नंबर ऑफ टर्म 1 होती है कहलाता है मोनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मीनिंग होता है 2, इसलिए जिसमें नंबर ऑफ टर्म 2 होती है कहलाता है बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल, इसमें ट्राई का मतलब होता है 3, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होती है 3 वो कहलाता है ट्राइनोमियल। अब कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल किसे कहते हैं, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें पोलिनोमियल गिवन है -x⁻3 + 4x² + 7x - 2। यहाँ इस टर्म में वेरिएबल x है, यहाँ पे इस टर्म में वेरिएबल x है, यहाँ पे इस टर्म में वेरिएबल x है, लेकिन इस टर्म में वेरिएबल x नहीं है, तो इसको हम x वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने लगाया == का साइन और लिखा
x की पावर 3 एज इट इज, अब ये प्लस का साइन, अब 4x स्क्वायर प्लस 7x एज इट इज लिख लिया। अब -2, इस 2 को लिखा हमने 2 into 1 क्योंकि 2 1 जा 2 ही होता है वापस से। अब इज इक्वल टू -x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस, अब x की पावर 0 होता है 1, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 या कांस्टेंट की पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा 2 और 1 की जगह हमने लिख दिया x की पावर 0। अब ये 2 एक वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने लगाया इक्वल टू का साइन और यहाँ पे लिखा x की पावर 3 और ये जो माइनस का साइन है इसको हमने लिखा माइनस का 1, यानी -1 की x क्यूब में मल्टीप्लाई हुई तो हमें मिला माइनस का x क्यूब। अब लगाया प्लस और यहाँ पे हमने 4 को ब्रैकेट में ले लिया और x स्क्वायर, यानी हमने वेरिएबल अलग कर लिया और कांस्टेंट अलग। अब लगाया प्लस का साइन, कांस्टेंट 7 को ब्रैकेट में ले लिया और x वेरिएबल। अब यहाँ पे हमने लगाया प्लस का साइन और माइनस का 2 इस कांस्टेंट को ले लिया ब्रैकेट के अंदर और x की पावर 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस का 2 ही हमें फिर से मिल जाएगा, तो ये दोनों सेम चीज है। अब हमने लिखा कोफिशिएंट यही ऑफ x की पावर 3, तो जो x की पावर 3 के मल्टीप्लाई में है -1 वही है x की पावर 3 का कोफिशिएंट, तो यानी इक्वल टू का साइन और -1। अब x स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा 4, यानी जो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है। अब इस x का कोफिशिएंट क्या होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ x है 7। अब x की पावर 0, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, वो है -2। तो इस तरीके से कोफिशिएंट निकाले जाते हैं। अब अगर हमें कहीं पे क्वेश्चन दिया है 2, तो ये 2 भी एक पोलिनोमियल होता है, तो इस तरह के पोलिनोमियल कहलाते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि ये 2 एक कांस्टेंट है। ठीक इसी तरह अगर मान लिया कोई और नंबर है जैसे कि -5 या फिर जैसे कि है 7, तो ये दोनों भी कांस्टेंट है, तो ऐसे पोलिनोमियल कहलाते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक इसी तरह अगर मान लिया कहीं पे हमें किसी क्वेश्चन में दिया है 0, तो क्या ये भी एक पोलिनोमियल है? यस, ये भी एक पोलिनोमियल है। अगर कहीं 0 दे दिया तो ये कहलाता है 0 पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें ये एक पोलिनोमियल गिवन है जिसको px से डिफाइन किया गया है। इसमें इस टर्म में वेरिएबल x है, इस टर्म में भी वेरिएबल x है, इस टर्म में भी वेरिएबल x है, लेकिन इस टर्म में वेरिएबल x नहीं है, तो हम इस टर्म को वेरिएबल x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम इस 9 को लिख सकते हैं 9 into 1, क्योंकि 9 1 जा 9 होता है। अब x की पावर 0 होता है 1, किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे हमने 1 की जगह लिखा x की पावर 0, 9 एज इट इज और ये वाला 9, यानी 9 को हम लिख सकते हैं 9 into x की पावर 0। तो हमने यहाँ पे लगाया इक्वल टू का साइन और लिखा 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x और प्लस 9 की जगह 9 into x की पावर 0। अब ये पूरा पोलिनोमियल वेरिएबल x की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इस टर्म में वेरिएबल x की पावर है 7, यहाँ पे वेरिएबल x की पावर है 6, यहाँ पे वेरिएबल x की पावर है 1, क्योंकि पावर में 1 नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे x की पावर है 0, तो 0 1 6 7 इनमें से सबसे बड़ा नंबर है 7, तो यही 7 इस गिवन पोलिनोमियल की डिग्री है। तो हम लिखते हैं क्योंकि हाईएस्ट 0 1 6 7 में से हाईएस्ट पावर है 7, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि ये वेरिएबल की पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x क्या है 7, तो दिस इंप्लाइज यही 7 है इस पोलिनोमियल की डिग्री। तो दिस इंप्लाइज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू यही वाला 7 आंसर। तो जब भी कोई क्वेश्चन हमें पूछे जिसमें पोलिनोमियल दिया हो और कहा हो उसकी डिग्री बताओ, तो हम हमेशा अगर उसमें कोई हमें ऐसी टर्म मिलती है जो कांस्टेंट है, सबसे पहले उसको हम वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे
इस तरीके से, और फिर उसमें हम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देख लेंगे। तो जोन सी भी पावर हाईएस्ट होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये पॉलिनोमियल है 5y की पावर 6 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पे वेरिएबल है y, इसकी पावर है 6। ये है y, इसकी पावर है 2। अब ये 6 है, इसके मल्टीप्लाई में हमने लिख दिया y की पावर 0। ठीक इसी तरह तो यहाँ पे पावर है 0, यानी जैसे यहाँ पे था 9, उसको लिखा था 9x की पावर 0। इसी तरह यहाँ पे है ये 6। अब हम इस 6 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई में 1। अब y की पावर 0 भी होता है 1, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर या फिर कांस्टेंट की पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पे 1 की जगह हमने लिख दिया y की पावर 0, ये वाला 6 एज इट इज, और ये 6 यानी 6 की जगह हमने लिख दिया 6y की पावर 0। अब 0, 2 और 6 में से हाईएस्ट पावर है 6, इसलिए यही हाईएस्ट पावर 6 इस पॉलिनोमियल की डिग्री है। तो हम यहाँ पे बताएंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल y है 6, तो दिस इंप्लाइज, इसीलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 6। आंसर। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? इसको समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें ये दोनों हमने पॉलिनोमियल लिए हैं। इस पॉलिनोमियल को डिफाइन किया है px से। इसमें एक टर्म है 4x और एक टर्म है 5। इस 5 में वेरिएबल की फॉर्म नहीं है, तो हमने यहाँ पे इस 5 को लिखा 5 इंटू एक्स की पावर 0, ये प्लस का साइन और ये 4x। अब इस पॉलिनोमियल में इस x की पावर है 1 और इस x की पावर है 0। अब 0 और 1 में से हाईएस्ट नंबर है 1, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1, तो यही 1 इस पॉलिनोमियल की डिग्री है। तो यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 1। अब इस पॉलिनोमियल में देखते हैं, यहाँ पे है वेरिएबल y, इसकी पावर है 1, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी है 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है कॉल्ड कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर कहा जाए कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल लिखो जिसमें कि 3 टर्म्स हो, तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें हम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 ले सकते हैं। तो हमने एक वेरिएबल लिखा x और उसमें मान लिया हमने कोई कांस्टेंट जोड़ दिया 2, तो ये तो हुई टोटल 2 टर्म्स। अब हमने इस x प्लस 2 में 3 टर्म्स बनाने के लिए एक वेरिएबल जोड़ दिया x, मैक्सिमम पावर तो 1 ही ले सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, ये दोनों x जुड़ गए तो हमें मिला 2x और प्लस ये वाला 2, तो ये तो फिर से हमें 2 टर्म्स मिल गई। ठीक इसी तरह अगर मान लिया हमने x प्लस 2 में कोई कांस्टेंट जोड़ा, इसको 3 टर्म्स बनाने के लिए मान लिया 1, तो अब तो ये 2 और 1 ऐड हो गए, तो नहीं हमें मिल गया x प्लस 2 प्लस 1 यानी 3, यानी अब ये फिर से हमें 2 टर्म्स मिल गई। यानी कि किसी लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स केवल 2 टर्म्स ही हो सकती है। तो यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन लीनियर पॉलिनोमियल 2। अब किसी लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है ax प्लस b, जहां पे a के ऊपर कंडीशन होती है कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए और a और b होते हैं हमेशा से कांस्टेंट्स। अब a के ऊपर कंडीशन क्यों है कि a 0 नहीं होना चाहिए? अगर a 0 हो जाता है तब क्या होगा? a 0 होने पर यहां हमने a की जगह रखा 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस b हमें मिला। अब 0 इंटू एक्स तो हो गया 0, अब प्लस b, तो 0 प्लस b रह गया b। अब हम इस b के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं x की पावर 0, तो यानी अब जो ये b x की पावर 0 है इसकी डिग्री बन गई है 0, क्योंकि अब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है 0। तो यानी अगर यहाँ पे a 0 हो गया तब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं रह गया। तो जिससे कि ये फॉर्म बनी रहे, एक ऐसी फॉर्म जहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमेशा 1 ही मिले, उसको बनाए रखने के लिए ही कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। b 0 हो सकता है, मान लिया अगर b 0 हो भी गया तो भी क्या होगा,
ax रह जाएगा, और अभी भी वेरिएबल की तो पावर मैक्सिमम 1 ही है, और अभी भी ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए केवल a के ऊपर कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, और a और b होते हैं कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हमने यहाँ ये 3 पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पे है 5 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है 2, यानी ये 2 है इस पॉलिनोमियल की डिग्री, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 2। यहाँ पे वेरिएबल की पावर है y की पावर 1 और यहाँ पे है y की पावर 2, दोनों 2 में से हाईएस्ट है 2, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी है 2। अब इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 2, तो यानी 2 है इस पॉलिनोमियल की डिग्री, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी हमने लिखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं, तो यानी कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे केवल a के ऊपर कंडीशन होती है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और a b c ये होते हैं कांस्टेंट्स। अब a के ऊपर कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए, तो अगर a 0 हो गया तब क्या होगा, तब a की जगह हमने रखा 0 और x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमें मिला। अब ये तो 0 हो गया, तो बच गया बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे है x की मैक्सिमम पावर 1, यानी अब इसकी डिग्री बन चुकी है 1, यानी अब ये एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल ही नहीं रह गया, तो जिससे ये एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल बना रहे इसीलिए कंडीशन लगा दी है कि a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकता है। तो मान लिया b भी 0 हो गया और c भी 0 हो गया, तब क्या होगा, तब बच जाएगा ax स्क्वायर और प्लस में 0 तो बच गया ax स्क्वायर। तो अभी भी इसकी डिग्री 2 है क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है 2, ये अभी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसीलिए केवल a पे कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकते हैं। और यहाँ पे टर्म्स 1 2 3 टोटल 3 टर्म्स है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको समझने के लिए हमने ये 3 पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 3, यहाँ वेरिएबल की पावर है 2, यहाँ वेरिएबल की पावर है 1, और इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में x की पावर 0, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 0, तो 0 1 2 3 में हाईएस्ट पावर है 3, तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर है 3, तो यही इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर है 3, अब इस 1 के मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं x की पावर 0, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 0, 0 और 3 में हाईएस्ट पावर है 3, इसलिए इस वेरिएबल की डिग्री भी है 3। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री होती है 3 कॉल्ड कहलाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है a इंटू एक्स की पावर 3 प्लस b इंटू एक्स की पावर 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस d। यहाँ पे a के ऊपर कंडीशन होती है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और a b c d ये होते हैं कांस्टेंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 हो सकती है, मैक्सिमम 4। पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल इन डिग्री n। अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री n हो, जैसे ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये है इसकी फॉर्म जिसकी डिग्री है 3, तो अब हमें लिखना है डिग्री n का पॉलिनोमियल, तो हम लिखते हैं वो होगा a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू a 1 x की पावर 1 प्लस a 0। यहाँ पे ये a 0 a 1 a n माइनस 1 a n, यानी हम यहाँ लिख लेते हैं a n माइनस 1 अप टू a 1 a 0
ये है कांस्टेंट्स, और an के ऊपर कंडीशन है कि an 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको इससे टैली करके समझते हैं। यहाँ पे ये है क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री यानी मैक्सिमम पावर हो सकती है 3। अब हमें लिखना है डिग्री n का पोलिनोमियल, यानी यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर हो सकती है n, तो हमने लिखा n। जैसे यहाँ पे a b c d थे कांस्टेंट, ठीक इसी तरह यहाँ पे an -1 a1 a0 ये है कांस्टेंट। यहाँ a के ऊपर कंडीशन थी a 0 नहीं होना चाहिए, यानी x क्यूब के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है, जहां पे x क्यूब यानी ये 3 मैक्सिमम पावर है, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे इस x की पावर n का जो मल्टीप्लाई में ये कांस्टेंट है, ये इसके ऊपर कंडीशन है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। अब जब यहाँ पे x की पावर n है तो इससे नेक्स्ट हमने लिया x की पावर n-1। जब यहाँ पे 3 था तो हमने लिया 2, यानी 3 में से 1 माइनस हुआ तो हमें मिला 2, और जब यहाँ पे n है तो n में से 1 माइनस हुआ तो हमें मिला n-1। अब यहाँ पे चलते हुए हमें यहाँ पे मिलता है x की पावर 1, तो यहाँ पे हमें मिला x की पावर 1 प्लस, जैसे ये d कांस्टेंट है इसी तरह से ये a0 कांस्टेंट है। तो ये है एक स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसे पोलिनोमियल की जिसकी डिग्री है n। यानी ये जो हमारा टॉपिक था पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इस वन वेरिएबल के पोलिनोमियल को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में विद डिग्री n पे लिखना सीखा। ये वन वेरिएबल इसीलिए है क्योंकि इसमें केवल एक वेरिएबल x यूज हुआ है। अगर मान लिया कोई वेरिएबल हो जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये होगा पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स है x, y, z, और ये है पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्योंकि इसमें केवल एक वेरिएबल है x। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने का है कि अगर ये सभी कांस्टेंट्स 0 हो जाए, यानी an और an-1 अप टू a1 और a0, अगर ये सभी हो जाए कांस्टेंट 0, तब क्या होगा? तब ये पूरा पोलिनोमियल हो जाएगा 0, और तब ये 0 ये पोलिनोमियल कहलाएगा 0 पोलिनोमियल। अब हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट है जैसे कि 2 है, तो हम इस 2 के मल्टीप्लाई में x की पावर 0 लिख देते हैं और कह देते हैं कि क्योंकि वेरिएबल की पावर है 0, इसीलिए इस 2 की डिग्री है 0। लेकिन यहाँ पे हम 0 के केस में ऐसा नहीं करते हैं। जो ये 0 होता है इसकी डिग्री होती है अनडिफाइंड। तो यानी डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। किसी 0 पोलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने का है कि किसी पोलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा फाइनाइट ही हो सकती है। फाइनाइट यानी काउंटेबल, कि यानी हम काउंट कर सकते हैं कि इस पोलिनोमियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इतनी है। जैसे यहाँ पे सबसे मैक्सिमम टर्म है n, तो ये n क्या है? ये n है एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? यानी काउंटिंग नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू। तो कोई तो एक नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर है। काउंटिंग यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं कि हाँ ये नंबर इतना है। तो हमेशा किसी भी पोलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल यानी फाइनाइट होती है। जैसे हमें ये एक पोलिनोमियल दे दिया गया है जिसमें यहाँ पे x की पावर है 150, यहाँ पे 149, यहाँ पे 148, और ये घटते घटते x की पावर 0, यानी x की पावर 0 होता है 1, यानी एक 1 कांस्टेंट तक जा रही है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? यहाँ पे 1 2 3 4 से 150 तक गई हुई है, यानी ये तो है 150 और एक ये वाली, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 151। हमेशा किसी भी पोलिनोमियल में फाइनाइट ही मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स होती है। अब एक पॉइंट और समझने का है, अगर किसी क्वेश्चन में हमें कोई पोलिनोमियल दिया जाए तो हमें हमेशा उस पोलिनोमियल को वेरिएबल की असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग पावर की फॉर्म में लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये है y² माइनस वाई क्यूब प्लस, ये कांस्टेंट टर्म है, हमने इसको वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी 2y की पावर 0। अब
यहाँ पे है y की पावर 0, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 2। तो इसमें सबसे बड़ी है पावर 3, तो हमने ये वाली टर्म लिखी, यानी माइनस में y की पावर 3। अब हमने नेक्स्ट टर्म लिखी जो 3 से जस्ट छोटी है, y की पावर 2। ये है प्लस का, तो यहाँ लगा दिया प्लस। अब इससे छोटी टर्म है 2 इंटू वाई की पावर 0, तो ये प्लस लगाया 2 वाई की पावर 0। तो यानी ये अब y की पावर की घटती हुई फॉर्म में लिखा है। पहले सबसे बड़ा 3, फिर उससे छोटा 2 और फिर उससे छोटा 0। ये तो है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहले सबसे पहले लिख लिया 2 y की पावर 0, अब उससे बड़ी y की पावर 2, अब इससे बड़ी माइनस में y की पावर 3। तो हमेशा क्वेश्चन को हमें इनमें से किसी फॉर्म में लिखना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं ये 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस एक्स की पावर 3। अब यहाँ पे पहले है सबसे छोटी पावर और ये है उससे बड़ी, तो छोटी से बड़ी, तो ये है असेंडिंग ऑर्डर में, और या फिर इसको डिसेंडिंग में अगर लिखें तो माइनस एक्स की पावर 3 और ये है प्लस में, यानी 3 एक्स की पावर 0। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते क्रम में। नॉर्मली डिसेंडिंग इस फॉर्म में ही क्वेश्चंस को लिखा जाता है, सबसे पहले वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और ठीक इसी तरह। अब ये टॉपिक यहां हो चुका है।